So hello class 11th. Now example 11 was left incomplete in the previous video. So I am moving on with the example 11 only again. So now NCERT book ki this example 11. So according to it, he said you are given 0, 1, 2, 3, 4, 5. These digits you are given, and you have to make digits between 100 and 1000. That is what 101 onwards to 999. That is 999 between into. So that is all 3-digit numbers are to be made. Now we have 6 digits with us. Out of these you have to use 3 at a time. Actually तो क्या माइंड में आएगा कि 6p3 होना चाहिए. Got it? But can you see इस 6p3 में तो नंबर्स ऐसे भी आ जाएंगे बेटा, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 भी आ सकता है. देन दिस कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज सॉरी नॉट 7 तो पॉसिबल ही नहीं है नहीं. ये ऐसे भी कुछ नंबर्स आ सकते हैं जहाँ पे 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाए. तो अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है लाइक हेयर और हेयर, दीज आर नॉट 3-digit नंबर्स. तो 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाए तो अगर आप 0 को यहाँ पे आपको 3-digit नंबर बनाना है, आप 0 यहाँ पे फिक्स कर दो तो आपके पास यहाँ कितने, एक 0 तो फिक्स होगी. ठीक है, तो अभी मेरे पास कितने डिजिट्स बच गए 5, और मैंने भरनी कितनी जगह है यहाँ पे 2. तो 5p2 अगर कर दें तो ये कैसे नंबर्स होंगे जिनमें पहले प्लेस पे 0 आएगा. 5p2 इज आर दोज नंबर्स विल गिव यू द आंसर ऑफ दोज नंबर्स इन विच 0 विल बी इन द फर्स्ट प्लेस. तो इट मीन्स ये वाले नंबर्स अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ बेटा तो आई विल गेट 3-digit नंबर्स. दैट इज 6p3 minus 5p2. If you calculate it, you will get your answer of the digits between 100 and 1000 with 0, 1, 2, 3, 4, 5. और उनमें 3-digit नंबर्स ही बनेंगे. 0 फर्स्ट प्लेस जो आएगा वो ये हमने बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. गॉट इट? Now come to question number 12, and 12 I think you can try yourself. This is given here this way. So n find out करने दोनों parts में. Better you try yourself, don't leave them. So if you find any problem tell me, I'll solve them out again. Then come to your question number 13th. Again easy question लग रहा है. So you try it yourself again. Here you have to find out r. Now come to example 14, very important example. He said find the number of different 8-letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter. अभी 8-letter arrangements आपको करना है so that daughter के words को अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज आप कर दो. नो सी है बेटा, उसने कंडीशन क्या दी, all vowels occur together. नो इसमें भी कोई रेपिटेशन तो है नहीं. DAUGHTER यू कैन ऑल all are different alphabets. बट उसने बोला वॉवल्स इकट्ठे आने चाहिए. तो कैन यू सी DAUGHTER में वॉवल्स कौन कौन से हैं? AUE आर द वॉवल्स, BC आर द वॉवल्स. नाउ सी, अगर आप इन AUE को, आई एम सॉल्विंग इट हेयर, शोइंग यू हेयर, अगर आप इस AUE को, ये इकट्ठे आने चाहिए, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया. गॉट इट? बाकी क्या क्या बचा आपके पास? A तो चला गया, D, देन U भी चला गया, देन G, H, T एंड R. अब अगर आप ये जहाँ भी जाएगा ये इकट्ठा ही घूमेगा बेटा, चाहे ये यहाँ पे आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, कहीं भी आए तो इकट्ठा ही घूमे. तो कैन आई टेक देम एज 1 लेटर, क्योंकि उन्होंने इकट्ठे ही घूमना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास एक ना से, और आपको 6 के 6 ही एट अ टाइम यूज़ करना है. डेट इज 6p6 हो गया आंसर. बट इनटू व्हाट? इनटू क्या बेटा, अभी इसका अरेंजमेंट और भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो इसको AUE लिख दिया. यू कैन अरेंज इट लाइक UAE, EUA. तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, EAU. सो व्हाट इज़ इट? ये आपस में 3 फैक्टोरियल, डेट इज़ 3 वर्ड जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 3 वेज के साथ आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. इधर से उधर, उधर से इधर, ये आपस में भी हो सकते हैं. सो दिस इंटू दिस, डेट इज़ एक्चुअली दिस. व्हाट दैट मीन्स कि 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. वो 3 फैक्टोरियल किसके लिए बेटा? इसके लिए, कि ये आपस में भी घूम सकते हैं. सो दिस इज आंसर. नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन इज ऑल वॉवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर. अब आप देखो, उसने बोला, अभी बोला ऑल वॉवल्स अक्कर टुगेदर, तो वी हैव डन इट लाइक दिस. अगर आप इसको सॉल्व करो तो योर आंसर विल बी 4320. नाउ ही सेड ऑल वॉवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर. अब क्या है, अगर मैं वॉवल्स अक्कर टुगेदर हों ना हों तो डॉटर में DAUGHTER
हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर कमिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 के 8 एट अ टाइम यूज़ होते हैं, तो 8p8 मीन्स 8 फैक्टोरियल. सो मैं बार बार नहीं लिखूँगी बेटा, जहाँ पे NPN है तो इट मीन्स n फैक्टोरियल ही है, तो आई कैन यूज़ लाइक NPN आना है तो उसको हम लोग डायरेक्ट n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं. सो 8 फैक्टोरियल बेस से ये घूमेंगे, ठीक है. बट इसमें से वॉवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो वॉवल्स इकट्ठे आने वाले क्या थे? माइनस कर दो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. वो क्या आंसर था? 4320. तो आप उस आंसर को इसमें से 8 फैक्टोरियल के आंसर में से इस आंसर को माइनस कर दोगे, इसको सॉल्व करके इसमें से माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर वे वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर. क्योंकि यहाँ वॉवल्स इकट्ठे आए ना आए कुछ फ़र्क नहीं, यहाँ इकट्ठे आने वाले बीच में से माइनस हो गए, तो फिर क्या हुआ? ना इकट्ठे आने वाले हो गए. गॉट इट? सो नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 15. इट्स ईजी. He said, in how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs can be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? मतलब क्या हुआ बेटा भाई? 4 red, you are having 4 red, 3 yellow and 2 green discs are with you. तो वो बोलता है इनको रीअरेंज करना है आपको. तो हाउ मैनी वेज यू कैन डू. और अभी क्या होएगा? ये तो वैसा क्वेश्चन हो गया कि 4 3 7 2 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या है बेटा, जो रेपिटेशन वाले हैं उनको नीचे आपने डिवाइड कर दिया, तो सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर. नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 16. यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे. He said, find the number of arrangements of the letters of the word independence. In how many of these arrangements do the words start with P? Now see here बेटे, पहले तो उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस में अभी आप देखो बेटा, इंडिपेंडेंस, यू कैन सी हियर टोटल हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल. अपॉन में क्या क्या रिपीट हो रहा है? नो, n इज कमिंग 3 टाइम्स, सो 3 फैक्टोरियल हो गया. E is coming 4 times, so 4 factorial हो गया. And I think D is coming 2 times, this D is coming 2 times, so 2 factorial. तो आप इसको 12 factorial upon 3 factorial into 4 factorial into 2 factorial if you solve, तो you will get your answer. Got it? Now another part of it. He said do the words, अभी arrangements बताओ जब word P से ही start हो. He said do the words start with P only. तो यहाँ बेटा P तो आपने फिक्स कर दिया, ये नहीं कहीं घूमेगा क्योंकि स्टार्टिंग इससे होनी. बाकी कितने आपस में घूमेंगे? 11 फैक्टोरियल, और उसमें से पी का तो कोई रेपिटेशन था भी नहीं, तो वो बाकी तो ऐसे ही आपस में जो रिपीट हो रहे हैं वैसे ही रहेंगे. सो 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर. नाउ कम टू योर नेक्स्ट. ही सेड डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर. अभी आपका वही आ गया, वॉवल्स अकर टुगेदर. वॉवल्स हैं कौन कौन से? आई इज वॉवल, ई, बाकी तो कोई वॉवल नहीं है. सो व्हाट इज इट? ये इकट्ठे ही आएंगे, मीन्स वॉट? 4 बार ई हो गया, दिस 4 टाइम्स ई इज़ कमिंग एंड आई, ये तो इकट्ठे ही आएंगे, ये हमने फिक्स कर दिया, ये इकट्ठे ही घूमेंगे कहीं भी घूमेंगे. तो नाउ व्हाट इज़ इट? ये छोड़ दो, 5 लेटर्स आपने छोड़े, मतलब ये एक माना जाएगा. दिस इज़ ट्रीटेड एज 1. बाकी अगर आप लिखो तो व्हाट इज़ इट? दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7. गॉट इट? और ये कितना हो गया? एक मिला 8 हो गया. नो, 8 फैक्टोरियल तो ये हो गया बेटा आपका. गॉट इट? दिस इज़ 8 फैक्टोरियल. अपॉन में अभी क्या है? इसको छोड़ दो, बाकी आपके 3 क्या रिपीट हो रहे थे? n इज़ कमिंग 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल. d इज़ कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, तो ये हो गया. बट अभी आप देखो बेटा, इसमें भी ये तो आपस में घूम सकते हैं ना. कैसे घूमेंगे? लाइक दिस इज़ ई आई, यहाँ आ जाए, तीनों ई पीछे हो जाए, यहाँ आई हो जाए, ये इधर हो जाए. सो दे विल रिमेन इंटरचेंज ईच ऑफ देम लाइक व्हाट 5 फैक्टोरियल वेज से. ठीक है, क्योंकि ये 5 हैं, बट 5 में से कौन चीज़ रिपीट हो रही है? 4 टाइम्स ई इज़ रिपीटिंग, सो 4 फैक्टोरियल ओवर हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर कि जब आपका चारों ई और आई वॉवल्स हैं वो इकट्ठे आ गए, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाकी की चीज़ें इंटू 5 फैक्टोरियल इसका अपॉन 4 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है उसका. तो यू विल सॉल्व इट, यू कैन गेट योर आंसर.
नो वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, वो वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि आपका जैसे अभी मैंने 14th एग्जाम्पल में आप डिस्कस विद यू कि आप ये 12 फैक्टोरियल वाले आंसर में से जहाँ पे वॉवल्स इकट्ठे आए या ना आए, वॉट एवर इज द आंसर है, माइनस आप वॉवल्स इकट्ठे आने वाले को माइनस कर देना, दिस माइनस दिस, यू विल गेट योर आंसर. दिस पोर्शन, दिस 12 वाला, this minus this, so you will get your answer when vowels are not coming together. Now I said do the words with start with I and end with P. तो बेटा I से शुरू होना है, end होना P से. दिस अब बाकी के आपस में घूमेंगे और I and this P वो नहीं, वो फिक्स हैं. तो व्हाट इज़ इट देन, हाउ मेनी वेज, 10 फैक्टोरियल रह गया बाकी तो. और नीचे क्योंकि I और P में से तो कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा था, एंड D एंड E आर रिपीटिंग, सो आंसर विल बी